अभी क्वेश्चन दिया था एक, ध्यान देंगे उस पर। क्वेश्चन था इस तरह का कंपाउंड है, OH लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है और एम लगा दो यहाँ पे, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें डाला Br2CCl4, तो आंसर क्या आएगा? और एक और ले लेते हैं इसी में ही। फर्स्ट मैंने ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन करा दिया ना? नहीं सर, ये नहीं कराया। OMDM नहीं कराया? HBO और OMDM एक साथ कराया होगा दक्ष। कुणाल, HBO के साथ तो नहीं कराया था। ये मैंने अच्छा ये कराया नहीं है, मतलब OMDM नहीं कराया, मार्कर एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट, ये मैकेनिज्म नहीं कराया इसका। सर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स में नहीं है। अच्छा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो करा दिया था ना? हाँ सर वो कराया था। अच्छा ये कराया नहीं है, ये एक बार इसका पहले मैकेनिज्म नोट कर लेंगे जल्दी से। ये हाइड्रो OMDM, एक बार OMDM का मैकेनिज्म नोट कर लेंगे फिर करना ये क्वेश्चन। जैसे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, यानी मर्क्यूरी वाला कंपाउंड एक बार ऐड होगा और एक बार बाहर निकलेगा। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, OMDM। तो रिएक्शन बता रखी होगी तुम्हें मैंने, जैसे प्रोपीन है, इसमें आ रहा है मर्कुरिक एसीटेट ड्राई ईथर के अंदर, मर्कुरिक एसीटेट CH3COO होल ट्वाइस Hg ड्राई ईथर में। फर्स्ट ये डाला तो मर्क्यूरी कंपाउंड ऐड होगा, सेकंड डाला मैंने NaBH4OH आयंस, NaBH4OH आयंस, तो इसमें आंसर आता है CH3CHOH CH3 CH3CHOH CH3। कॉन्ट्राडिक्टरी है थोड़ा इसका, जो मैकेनिज्म है वो एंटी एडिशन है, कई बुक्स में सेम भी दे रखा है, एंटी एडिशन से करना है, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। तो इसमें ध्यान देंगे एक बार, मैकेनिज्म इसका बता रहा हूँ, ये रिएक्शन तो याद करनी है, विदाउट रीअरेंजमेंट होता है क्योंकि इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन बनता है, NCC नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन बनता है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है। तो मैकेनिज्म नोट करेंगे इसका, देखो उधर प्रोपीन है, इसमें ऐड किया मैंने मर्कुरिक एसीटेट, ये रहा मर्कुरिक एसीटेट, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, जो Hg+ आएगा ये बनाएगा नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन इस तरीके से, CH3CH CH2, इसका बॉन्ड बीच में टूटेगा यहाँ पे, Hg+ था प्लस OCOCH3, ये बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। यहां तक किसी को कोई डाउट? दिस इज कॉल्ड एज नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बॉन्ड टूट रहे हैं और बन रहे हैं, यही हुआ इसके अंदर भी। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। हाँ, तो बस इसमें मैं अब हमेशा ऐसे ही करूंगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक साइड, ये इलेक्ट्रॉन का इधर, वाटर ऊपर से अटैक कर देगा, ये आगे अटैक कर देगा, आंसर आ गया CH3। H+ में डायरेक्ट बाहर निकाल रहा हूँ यहाँ पे, -H+ कर दिया, हालांकि अगले स्टेप में होता है O पे प्लस आएगा तो एक OH बॉन्ड वीक हो जाएगा तब वाटर बाहर निकलता है, मैंने डायरेक्ट हटा दिया। ये आ गया यहाँ पे CH2 Hg OCOCH3। अब उसके बाद अगले स्टेप में NaBH4 का H-, NaBH4 डाला था ना, NaBH4 का H- अटैक करेगा, ये B H H H H और ये माइनस NaBH4 -चार्ज, ये अटैक करेगा ऊपर से, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया Hg, ये इधर अलग ले जाएगा इलेक्ट्रॉन क्योंकि CH3COO नेगेटिव स्टेबल है, और Hg इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल्स के अंदर, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन देगा ऊपर से अटैक कर देगा। देखने में लग रहा है सेम एडिशन है, मैक्सिमम जो अच्छी वाली बुक्स है उसमें एंटी मेंशन किया हुआ है, इसलिए मैं एंटी एंटी बोल रहा हूँ, नहीं तो सिन देखो लग रहा है ऊपर OH और H दोनों सेम साइड है, CH2 और He आ गया, और यहाँ पे मर्करी लिक्विड फॉर्म में बाहर,
प्लस CH3COO नेगेटिव, या CH3COO Na भी कह सकते हो क्योंकि NaBH4 था। तो ये आंसर आ जाएगा फाइनल, सही ना, CH3CHOH CH3, ये फाइनल आंसर आ गया। मगर नहीं समझ आया इसका कि नहीं? OMDM, कोई डाउट यहां तक? समझ आ गया मैकेनिज्म इसका? ट्रिपल बॉन्ड में भी हो सकता है ऐसा, ट्रिपल बॉन्ड में भी हो जाएगा, लेकिन उसमें फिर आंसर आएगा एल्डिहाइड, उसमें आंसर एल्डिहाइड आ जाएगा या कीटोन आ जाएगा, कीटोन आएगा इस केस में, कीटोन। और अगर HBO लगाएंगे तो एल्डिहाइड। अगर एल्काइन है उस केस में HBO के साथ आएगा एल्डिहाइड, और उसके साथ OMDM के साथ आएगा कीटोन। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, मैंने डाला इसके अंदर एक बार B2H6 THF, ये पहले हो चुका है। सेकंड H2O2 चांस, तो क्या आंसर आएगा? और इसी में फर्स्ट डाला मर्क्यूरिक एसीटेट CH3COO होल ट्वाइस Hg THF के प्रेजेंस में, और सेकंड डाला NaBH4 बेसिक मीडियम में, तो आंसर क्या आएगा? तो इस केस में आंसर आ जाएगा इस तरीके से, CH3CH डबल बॉन्ड CHOH, एंटी मार्कोनोसिव एडिशन ऑफ वाटर, सिन एडिशन होता है इसके अंदर। आंसर आ गया प्रोपेनल CH3CH2CHO। तो इस केस में आंसर सर OH आएगा ऊपर, डबल बॉन्ड CH2, सर आपने और क्या आंसर आ लिखा? जाएगा B2H6 THF। ये करा रखा है मुकुल, पहले वो रिवाइज कर, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग उसको करा रखा है, हाइड्रोबोरेशन हाँ ऑक्सीडेशन सर। के एजेंट है ये। B2H6 THF सेकंड H2O2 चांस, वो करा रखा है मैंने पहले। तो ये आएगा आंसर, इससे निकल जाएगा। कोई डाउट यहां तक किसी को? मकाने समझ आ गया ना इसका? यहाँ पे टोटोमराइज कर गया है, इधर भी यही है सेम, टोटोमराइज कर गया और आंसर ही आ जाएगा। OMDM में मार्कोनिक एडिशन होता है वाटर का, और एंटी एडिशन, और इस केस में HBO के अंदर एंटी मार्कोनिक लगता है वाटर का एडिशन में, और सिन एडिशन। चलो अभी क्वेश्चन दिया कर लिया है। ये सब हो चुका है ध्यान रखना। जैसे मान लो अगर ये दे दिया क्वेश्चन, निकाल लो इसमें आंसर क्या आएंगे। एक बार डाला इसके अंदर H2H प्लस, एक बार इसमें HBO लगाया, और एक बार इसमें OMDM लगाया, तीनों के इसमें आंसर निकालो क्या आएंगे, तीनों के इसमें आंसर निकालो जल्दी से।
निकालिए आंसर। देखो फर्स्ट केस में तो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और विद रीअरेंजमेंट, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, इधर आ गया H प्लस, तो CH3 बन गया, ये प्लस यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर प्लस अपने आप यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो आंसर ये आएगा प्लस यहाँ पे। ये बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं शिफ्टिंग वगैरह, इसलिए अब H2O यहाँ पे अटैक करेगा और आंसर ये आएगा, H2O H प्लस में आंसर ये आएगा विद रीअरेंजमेंट, आंसर आएगा। और HB हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर कोई रीअरेंजमेंट नहीं और एंटी मार्कोनिक से वाटर का एडिशन, तो इसका आंसर ये फर्स्ट का आंसर होगा। सेकंड का आंसर ये आएगा Me CH2CH2OH, सेकंड का आंसर ये आएगा। थर्ड का आंसर कोई रीअरेंजमेंट नहीं लेकिन मार्कोनिक सूल से वाटर का एडिशन, ये आ जाएगा आंसर। कोई डाउट किसी को इसमें? कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे फिर। अब जो क्वेश्चन दिया था अब वो ट्राई कर लो क्वेश्चन एक बार, ये जो क्वेश्चन दिया था इसको ट्राई करो। Br2CCl4 डाला तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन लगाया तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। दोनों के केस में नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बनता है।
हाँ, निकाला किसने आंसर इसका? दक्ष? सर जो पहले आंसर था उसमें बी आर की जगह एच आ जाएगा। पहले जो आंसर था बी आर की जगह एच आ जाएगा। देख इधर, इधर देखो एक बार, ये बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन गए इधर, एक तरफ शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ लग गया बी आर। डायरेक्ट दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैकेनिज्म को पता है। बॉन्ड टूट गया एक, ये बॉन्ड टूट गया एक, और बी आर प्लस आ गया। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर से, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे इसके पास, और ये वाला ओ ही लोन पेयर दे देगा, बाहर से बी आर माइनस नहीं आ पाएगा कभी भी। न्यूक्लियोफिलिक एटम विद इन द ग्रुप प्रेजेंट और 5 और 6 मेंबर की रिंग बन रही है, 5 और 6 मेंबर की रिंग बन रही है, तो इमीडिएटली जो न्यूक्लियोफिलिक एटम है वही अपना लोन पेयर दे देगा इसको, इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन दे देगा। और ये कितने की रिंग बन गई? 1 2 3 4 5 6, 6 की रिंग बन गई है, 6 की रिंग बन गई है। ये मान लिया मैंने कार्बन था, इधर लगा Me, इधर लगा CH2Br, यहां से O लोन पेयर दे रहा है। किसी का आंसर आया है ये कि नहीं? देखो किसी का आंसर है कि नहीं ये? नहीं निकला किसी का आंसर ये? दक्ष तेरा यही था आंसर, कुछ और था? सर यही था, वो मैं दूसरे का बता रहा था। अच्छा चलो, दूसरे में भी, दूसरे में क्या लगेगा ऊपर, मैं ही दिखा रहा हूँ डायरेक्ट। दूसरे केस में ये बी आर हटेगा, यहाँ पे आएगा Hg प्लस मैकेनिज्म के थ्रू, Hg प्लस OCOCH3, यानी OAC लिख रहा हूँ मैं, OAC, Hg प्लस OAC। अब इस केस में भी ये होगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा ये, तो पहले तो बनेगा ये, ध्यान देंगे पहले ही बनेगा, और ये Me यहाँ पे आएगा Hg OAC। उसके बाद BH4 माइनस जब आएगा तो ये अपना एक H माइनस देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, और जो H माइनस है, मैं BH3 H माइनस लिख रहा हूँ, BH3 माइनस है और H, अब ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये अटैक कर देगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेंगे, और आंसर आ जाएगा O और 2 Me। देख दक्ष, यही आंसर है क्या? यस सर। बिल्कुल सही है। तो इस तरह से करना, कभी भी न्यूक्लियोफिलिक एटम विद इन द कंपाउंड प्रेजेंट है तो ऐसे आंसर कर लें। इतनी प्रैक्टिस हो जाए इसकी, ये सारे आंसर पता लग जाए। नोट करेंगे एक दो क्वेश्चन और इसके, ताकि इसकी प्रैक्टिस ढंग से हो जाए। नोट करेंगे एक बार। इसमें ले लेते हैं सपोज, सेम क्वेश्चन है लगभग, Br2CH2Cl2 ले लो, और फिर H वो OMDM लगाया, पूरा लगा, सोच लेना फिर क्या आंसर आएगा, निकालो आंसर जल्दी। इसमें आंसर क्या आएगा ये निकाल लो। नेक्स्ट, OH, Br2H2O है, इसमें आंसर क्या आएगा ये सोचो इसके अंदर। एक ले लेते हैं, Br2 बेसिक मीडियम में NaHCO3, तो आंसर क्या आएगा निकालो तीनों केस में।
चलो निकाल लिया आंसर, देखेंगे जल्दी से आंसर इसका। पहले Br2CH2Cl2 है, ये लगाया, ये चीज थी, Br लगा दिया इधर, Br प्लस, ये लगाया। अब उसके बाद बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, जहां से स्टेबल कार्बन बनेगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ये O लोन पेयर दे देगा। कितने की चेन बन गई? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन बन जाएगी। ये O, और एक लगेगा MeCH2Br। कोई डाउट इसमें किसी को? Me एक आएगा और एक CH2Br, कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? और OMDM वाला भी सेम केस आएगा, लास्ट टाइम वाला ही केस है ये, सेम चीज बन गई है, सेम है क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में, इससे नेक्स्ट में क्या होगा? Br लगेगा यहाँ पे प्लस फॉर्म में, अब बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये O लोन पेयर दे देगा, तो 1 1 2 3 4 5, 5 की चेन बन जाएगी, जिसमें एक ऑक्सीजन होगा, और एक Me नहीं आएगा इसमें, CH2Br सीधा, CH2Br। कोई डाउट किसी को उसमें? आ रहा समझ के नहीं है? मुकुल, सर ज्यादा ठीक से समझ नहीं आ रहा एकदम, आ तो रहा सब है में वैसे, पर एकदम अच्छे से नहीं आ रहा। दोबारा प्रैक्टिस करनी है, दोबारा प्रैक्टिस करना घर पे। नेक्स्ट वाले में देखेंगे, Br आ जाएगा पहले, ये हटा रहा हूं मैं बॉन्ड एक, ये हटाया, ये आ गया एक Br, ये आ गया, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक एटम इलेक्ट्रॉन दे देगा। बस ये सिखाने का पर्पस था कि कहीं भी न्यूक्लियोफिलिक एटम CONH2O और ये COOH हो, तो O प्लस लोन पेयर इसको दे देगा। चेन बन गई 1 2 3 4 5, 5 की चेन बन जाएगी, 5 की चेन बन जाएगी, O इलेक्ट्रॉन दे रहा है, साथ में डबल बॉन्ड O भी है, यानी ये आंसर आ गया सीधा। जो ऊपर क्वेश्चन था सेम आंसर यही है बिल्कुल, यहाँ डबल बॉन्ड O लगा देना बस, ये आंसर आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? देखो समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। नेक्स्ट नोट करेंगे। इसमें डाला Br2CCl4, ट्राई करो आंसर क्या आएगा।
निकालिए आंसर कि नहीं? दक्ष, सर ऊपर बी आर आ जाएगा। नहीं दक्ष, इसमें ऐसे होगा, देखो इधर, ये बॉन्ड हटा, एक बॉन्ड हटा दिया मैंने, यहाँ से कॉर्नर पे अटैक होगा किसी पे, क्यों होगा अभी पता लग जाएगा तुम्हें। बी आर प्लस आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद रेजोनेंस हो रही है तो पूरा शिफ्टिंग होगी, और दोनों भी यार जितना दूर रहेंगे उतना रिपल्शन कम। ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो आंसर ये आएगा इससे। एक बी आर यहाँ पे, डबल वन यहाँ आ गया, और एक बी आर माइनस यहाँ पे, ये आंसर है इसका। आगे समझ के नहीं है? चलो नेक्स्ट नोट करना। नेक्स्ट ट्राई करेंगे। HCl डाला CCl4 में, ठीक है ना, HCl डाला CCl4 के अंदर, तो क्या आएगा? ये सब अब तुमने कर रखा है, कार्बोडाइन की स्टेबिलिटी देखनी है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। HCl डाला CCl4 में, तो क्या आंसर आएगा? HCl डाला CCl4 में, ये 3 आंसर निकालो। निकालिए आंसर। देखो सर, दक्ष आंसर बोल, तीनों को जल्दी से। सर पहले वाले में 6 की रिंग बन जाएगी। बहुत अच्छे, पहले वाले में रिंग एक्सपेंशन होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, प्लस इधर आएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, 6 की रिंग बन जाएगी। और जहां पे Me होगा वहीं पे क्या होगा? Cl। यस सर। देख देख, आंसर सही है ये। यस सर। दूसरे केस में सर उसमें मतलब बॉन्ड्स राइट की तरफ शिफ्ट होंगे। हाँ, राइट की तरफ शिफ्ट होंगे, क्यों? नाइट्रोजन में ड्राइंग ग्रुप है, NO2। NO2 हाईली विड्रॉइंग ग्रुप है, हाईली विड्रॉइंग ग्रुप है, तो प्लस इसके पास स्टेबल नहीं होगा, प्लस होगा स्टेबल यहाँ पे, उधर स्टेबल नहीं है, यहाँ स्टेबल नहीं है, प्लस यहाँ स्टेबल होगा और इस पे Cl लग जाएगा, तो आंसर ये आ जाएगा, ये आ गया, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट वाले केस में
सर ऑक्सीजन के पास वाले पे Cl आएगा। हाँ, ऑक्सीजन वाले रीजन, बैक बॉन्डिंग। हाँ, इधर तो एक तरफ टर्शियरी था, एक तरफ ऑक्सीजन से बैक बॉन्डिंग थी, तो रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर H आएगा और Cl आएगा पीछे। ये हटा रहा हूं मैं यहाँ से, Cl यहाँ पे आएगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को इसमें? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट चलो इसका आंसर बताएंगे। इथीन में डाला डाइल्यूट H2SO4, तो आंसर क्या आएगा? और इथीन में डाला कंसंट्रेटेड H2O4, तो आंसर क्या आएगा? निकालो जल्दी से आंसर का, मेजर माइनर दोनों बताने। चलो देखो इधर डाइल्यूट H2O डाला तो क्या होगा? डाइल्यूट H2O डाला तो इसमें वाटर होगा, सही ना, इसमें वाटर एक्सेस में होगा, तो इधर पहले H2SO4 से H+ इधर गया, तो ये बना प्लस और CH3, और अब इसमें पानी एक्सेस में है, इसलिए वाटर का ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर देगा, और आंसर ये आएगा मेजर। ये मेजर आंसर आएगा डाइल्यूट H2O4 के अंदर, H2 अटैक करेगा। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड है तो हमारे पास ये ज्यादा अमाउंट में होगा, OSO2 OH-, ये ज्यादा अमाउंट में होगा, वाटर कम अमाउंट में है क्योंकि कंसंट्रेटेड है ये, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन देगा और आंसर आएगा मेजर अमाउंट में ये आएगा।